तो अभी क्योंकि सैटरडे वाला प्रोग्राम बहुत मजेदार भी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, बहुत इंटेंस भी होता है कई बार। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब आप हैंडरेज मत करिए, है ना। आपकी अटेंडेंस लग चुकी है आज की, आप हैंडरेज मत करिए, ठीक है। और ताकि हम जो है सेकंड पार्ट पे जा सके और उसके बारे में बहुत गौर से सीख सकें। आप सभी लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो यूट्यूब के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपने गेस्ट को इन्फॉर्म करिए, अगर वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो वो यूट्यूब से लाइव सुन सकते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए रेडी हैं और चलते हैं अपन गौरव सर के पास में। सो गौरव सर, हम लोग बहुत बहुत एक्साइटेड हैं आज के बारे में नई चीज सीखने के लिए, वेलनेस लिविंग के बारे में सीखने के लिए कि क्या टॉपिक है और क्या जानने को मिलने वाला है। सो जोरदार एक्साइटमेंट के साथ में इट्स ओवर टू यू एंड वी वेलकम यू ऑन द स्क्रीन सर। ओवर टू यू गौरव सर। थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। क्या जबरदस्त शुरुआत हुई है सैटरडे की, वाह, अमेजिंग, सुपर चार्ज, बहुत बढ़िया। एंड आपने जो गाना चूज किया ना, वो इट वाज अमेजिंग। और सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि यार ये एक ऐसा रिश्ता होता है ना, जो आप खुद बनाते हैं, आप खुद इसको सींचते हैं, आप खुद इसको बड़ा करते हैं। और इस रिश्ते की जो भी कंडीशन होती है ना जिंदगी में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होती है। हाँ सर, सो मेरे पास में अभी कई सारे चैट आए कि सर इसमें तो दारू पीने के बारे में बात हो रही है, तो क्लब में आप, और वो ये भी बोल रहे हैं आप तो दारू पीना छुड़ा, मतलब छोड़ना सिखाते हैं। मैं वही बताने जा रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारी जिंदगी में कि मैं इस कम्युनिटी में जो इंट्रोड्यूस हुआ वो मैं अपने दोस्त की वजह से हुआ, है ना। और अ, मेरा मेरा 20 किलो वजन कम हुआ, मेरी फिटनेस जबरदस्त हुई, जिंदगी के मायने बदल गए। तो बेसिकली फ्रेंड्स बहुत कुछ करते हैं। चलिए आज हम जो है एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ये एक ऐसे इंटरेस्टिंग मायने के बारे में बात करते हैं जिंदगी के, जो कि हमारी सेहत से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ लेकिन असर बहुत डालता है हमारी जिंदगी के ऊपर। और जैसा हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका प्लीज इन्वॉल्वमेंट रहेगा हमारे साथ, आपका जो है साथ रहेगा हमारे साथ, तो ये चीज हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से कुछ चीजें यहाँ से ले जा पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सवाल से। और जैसा कि हर बार शुरुआत करते हैं, आपकी भावनाएं समझने के लिए, आपकी फीलिंग समझने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में अभी तक कौन सा एक ऐसा रिश्ता रहा है जो सबसे लंबा रहा है, या आपको लगता है कि सबसे लंबा रहने वाला है ना। तो आप अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपका अभी तक का जो है सबसे लंबा रिश्ता, सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप क्या रहा है। और आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी, मतलब जब तक आप रहेंगे तब तक सबसे लंबा रिलेशनशिप आपका किससे रहेगा और क्या रहेगा, है ना। तो एक एक करके जो है आप गेस्ट से बात करेंगे। बहुत से लोग हैंड रेज कर रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। तो जानते हैं। मीता मैम, आपका क्या कहना है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जिंदगी में सबसे लंबा रिश्ता वैसे तो हमारी फैमिली के साथ होता है। हम फैमिली के साथ सबसे ज्यादा टाइम एक्सपेंड करते हैं, अपने रिलेशंस निभाते हैं, अपने सारी जो एक्सपेक्टेशंस है शेयर करते हैं और एडजस्टमेंट करते हुए हम अपनी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन उसके बाद, फैमिली के बाद, मैं रिश्ता देना चाहूंगी अपने फ्रेंड को, क्योंकि फ्रेंड्स जो हैं वो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि सच्ची मित्रता वही है जो सुख दुख में काम आए। और वास्तव में रियलिटी भी यही है कि जब हम एक दूसरे के साथ अपने मन से जुड़े होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स से रिश्ता हमारा केवल बाहरी तौर पर नहीं, आंतरिक रूप से जुड़ा होता है। हम मन से उनसे जुड़े होते हैं और कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे हम समझ जाते हैं कि वो क्या चाहता है, उसे क्या जरूरत है, उसे क्या चाहिए, हमें क्या करना है उसके लिए। और ये जो शेयरिंग है फ्रेंड्स की आपस में, वो शायद सबसे लंबे समय तक, जैसा आपने पूछा है कि चलेगी, तो ये चलती रहेगी, क्योंकि वो सच्चे मन से निभाई जाती है। सच्चे मन से हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसमें कोई आपस में कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है, सेल्फिशनेस नहीं है, वो हम मन से जुड़े हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मीता मैम ने अपने मन की बात कही। एक चीज लेकिन मैं आप लोगों के साथ
बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा। जैसा मैंने सवाल पूछा था, सवाल को एक बार वापस रिपीट करूंगा कि आपकी नजर में आपकी जिंदगी का सबसे लंबा रिश्ता कौन सा हो सकता है। जब हम फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना उसमें, तो फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए 4 लोगों की फैमिली है ना। तो आपको पता है 4 लोगों की फैमिली में कितने रिश्ते होते हैं? 4 लोगों की फैमिली में 6 रिश्ते होते हैं, राइट। फादर का जो है दोनों बच्चों से, वाइफ से, मदर का जो है वो हस्बैंड से, और दोनों बच्चों से, और दोनों बच्चों का आपस में, राइट। तो इस वजह से जो है मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता हूं कि किस रिश्ते को जो है आप सबसे लंबा मान के चलते हैं कि अभी तक का आपका सबसे लंबा रहा है, या भविष्य में जब तक आप हैं तब तक जो है वो रिश्ता सबसे ज्यादा लंबा आपका होने वाला है, राइट। बढ़िया, बहुत से लोगों ने हैंड रेज किया है। चलिए और जानने की कोशिश करते हैं। जी शकुंतला मैम, मेरे पास कुछ चैट्स भी आ रहे हैं, वो भी मैं पढ़ रहा हूँ। वो मैसेज पहुंच रहा है मेरे पास तक गाइस, हम बात करेंगे उसके बारे में। जी जी शकुंतला मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने कोई ज्यादा फ्रेंडशिप में नहीं रही हूँ, मेरे कोई ज्यादा रिश्ते नहीं रहे हैं। पर जो मैंने अपना पर्सनली अनुभव किया है वो मेरा स्वास्थ्य होगा, जब तक मैं जीऊंगी मेरे साथ रहेगा, और वो उतना लंबा रहेगा जब तक मेरा जीवन इस दुनिया में रहेगा। तो मैं उसको अपना अच्छा रिश्ता मानती हूँ इस जहान में। बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि आपके शरीर के साथ आपका रिश्ता जो है वो सबसे लंबा होता है। लेकिन यहाँ हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपका कॉन्सेप्ट, आपका ओपिनियन बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है। सुनीता मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। आपको तजुर्बा लंबा होगा मेरे ख्याल से। आई थिंक अगर मैं शेयर कर पाऊँ बाकी हमारे जितने गेस्ट हैं उनसे, आई थिंक यू आर 64 टुडे, आप 64 की हैं आज। यस। ओके, तो आपको अच्छा खासा तजुर्बा होगा जीवन का, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सबसे लंबा रिश्ता किसका हो सकता है या किसका है आपकी जिंदगी में? ओके, इफ यू अलाउ मी टू से विदाउट साउंडिंग, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं बिना सेल्फिश साउंड करे मैं बोलूंगी कि सेल्फ के साथ सबसे लंबा रिश्ता रहा है, क्योंकि मैं वही बचपन से, मेरा अंदर का कोर वही का वही रहा, लेकिन मेरे चारों तरफ का वर्ल्ड, चारों तरफ का संसार, परिवार, जरूरतें, जो रोज की चीजें हैं वो बदलती रही, परिस्थितियां बदलती रही, जरूरतें बदलती रही, और हमारी जो इम्पोर्टेंस जिस चीज को देते वो भी कई बार बहुत कुछ बदलता रहा। लेकिन अपना और अपने प्रभु के साथ आई थिंक मेरा वो रिश्ता जो है वो हमेशा ही एक सा रहा और एक कांस्टेंट रहा एंड ऑन द राइज रहा, व्हिच रियली गिव्स मी जो एक सस्टेनेंस, स्वावलंबी जो मुझे बनाता है, वो मेरा रिश्ता मेरे साथ, मेरे प्रभु के साथ वो है। बहुत बढ़िया, व्हाट अ नोबल थॉट है ना, खुद से रिश्ता जो है वो आपको जो है वो आप बनाता है जिस तरह से आप सोचते हो, राइट। बढ़िया। हमारा एनवायरनमेंट हमको इफेक्ट करता है, इसलिए हम जो है दूसरे रिश्तों की बात कर रहे हैं कि दूसरे रिश्ते जो हमसे अलावा जो है हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आपको कैसा लगता है? प्रीति मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। हेलो जी। अपने आप से, ऐसे तो फैमिली सबसे ज्यादा लंबा लॉन्ग लाइफ हस्बैंड के साथ रहेगा जब तक हूँ, बच्चों के साथ रहेगा, लेकिन उसके बाद खुद से अपने आप के साथ रहेगा। अपने आप के साथ रहेगा, वो बात मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ आपका कि आपका अपने आप से, अपनी शरीर के साथ से जो है सबसे लंबा रिश्ता रहता है। लेकिन मैंने कहा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में जितने लोग होते हैं, हम उनके संदर्भ में ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से, अपनी आत्मा से। हाँ, तो अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, इतनी फ्रेंडशिप तो नहीं है मेरी भी। ओके, तो आपको लगता है कि आपके हस्बैंड के साथ आपका सबसे लंबा रिश्ता रहेगा। बढ़िया, अच्छी बात है। प्रदीप सर, 2-3 लोगों से और लेंगे, उसके बाद फिर टॉपिक पे आते हैं। पापा से दुर्गा मैम कहती हैं, कम्युनिटी से कह रहे हैं बहुत सारे लोग। बढ़िया जी। सर जी सर। सर, मेरा मानना ये है कि सर फैमिली को छोड़ दें, यदि फैमिली तो हमारा रिश्ता हमेशा लंबा रहता है, पापा है, मम्मी है, नहीं, मेरे जो क्वेश्चन में था वो फैमिली भी इंक्लूडेड है, तो हम आप छोड़ना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, पर फैमिली माँ बाप के साथ होता है सर। यदि किसी के माँ बाप जीवन में रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा उनसे जुड़े रहते हैं,
उनकी बढ़िया। यादें और उनके आशीर्वाद हमेशा रहते हैं साथ में। तो मेरा मानना है कि माँ बाप से बढ़कर कोई भी नहीं है दुनिया में, तो वो बिना स्वार्थ का रिश्ता होता है। क्या बात, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त बात कही। वो रहें या नहीं रहें, ये अच्छी बात है ना। प्रभा मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। आपकी तबीयत ठीक है? सेल्फ, जी सर बिल्कुल। अच्छा, आप बहुत ठंडे ठंडे साउंड कर रहे थे ना, आप बहुत ठंडे ठंडे साउंड कर रहे थे, इसलिए पूछा मैंने। सर मैं फिर काठमांडू से बाहर हूँ और एसी में हूँ। वी आर नॉट यूज्ड टू एसी। ओके जी, बताएं। इसलिए ठंड लग रही है। ओके सर, सेल्फ रिलेशनशिप इज द ओनली रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है जब से कॉन्शियसनेस आता है, एज सुनीता मैम सेड। उसके बाद पेरेंट्स, कि हम जब समझना शुरू करते हैं तब पेरेंट्स का थॉट से शुरू होते हैं। और जो प्रदीप सर ने कहा कि वो रहे ना रहे, वो रिश्ते, वो यादें, उनका सिखाया हुआ, उनका जो एसेंस दिया हुआ होता है लाइफ में, वो चलता है। बाकी सारे रिश्ते विद टाइम जुड़ते हैं एंड कंसिस्टेंटली चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई निकल जाता है। अगर फ्रेंड्स भी लाइफ में आते हैं या इफ दे गो अवे ऑल्सो लाइफ से, स्टिल सर वो एनर्जीज जो देके जाते हैं वो नहीं निकलती हैं, वो थॉट्स जो देके जाते हैं वो नहीं निकलते। तो थॉट्स एक ऐसी चीज होती है जो हमारे साथ रहती है और वो सेल्फ में रहती है। सेल्फ आई वुड गिव प्रायोरिटी एंड देन ऑल द अदर रिलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाह, नई नई चीजें समझने को, नई नई चीजें, नए नए विचार सुनने को, समझने को मिल रहे हैं। अमेजिंग, एक्साइटिंग है। हमारे जो कोच हैं उनसे पूछते हैं। कोच सर, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? सर, अगर अभी तक की बात की जाए तो डेफिनेटली मेरी मदर के साथ जो रिलेशन है वो सबसे ऊपर है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही मतलब इतने अच्छे विचार सुनने को मिले, तो मुझे भी मेरी थॉट पे यही लग रहा है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत लंबा है। और अगर वैसे फिजिकल मतलब नॉर्मल सोशल लाइफ में देखा जाए तो मदर के साथ बड़ा रिलेशन है और उसके बाद नेक्स्ट वाइफ के साथ होगा जो बड़ा रिलेशन है सर। तो ये बढ़िया, बढ़िया। अभिषेक सर लास्ट आपसे पूछेंगे, उसका टॉपिक पे आते हैं। मैंने बड़ा नहीं पूछा था कोच सर, मैंने पूछा था सबसे लंबा। सर मेरे को भी बताना यार। अच्छा, आपको भी बताना है? और प्लीज, डेफिनेटली जी। अभिषेक सर के बाद आपसे लेंगे सर, प्लीज। ये आपने मेरे से पूछा ना, इसलिए उनको लगा कि मुझसे पूछना है। ओके, हाँ, तो नहीं एक्चुअली क्या है, आज स्क्रीन्स बहुत सारे हैं ना, तो मैं स्क्रॉल करके देख रहा हूँ, तो अजय सर एक्चुअली लास्ट स्क्रीन पे पहुंच गए जी। सर सबसे लंबा रिलेशन एक्चुअली ऐसा है कि मेरी सिस्टर के साथ मेरा है, और मतलब मुझे लगता है सबसे लंबा रहेगा मेरा उसके साथ, क्योंकि वो बहुत, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक मैच करती है। अगर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तो वो मुझे पहले बता दी थी कि अपन को ये करना है, तो सोचना मत, अपन को करना है ये। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी सिस्टर के साथ मेरा बहुत रहेगा, और फ्यूचर का अभी कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ, सिस्टर फर्स्ट प्रायोरिटी है। वाह, ये एक नया विचार सुनने को मिला है। अजय सर। जी सर, तो सिंस आपने सबसे लंबा पूछा है, मैं इतनी देर से नोटिस कर रहा था कि आप बार बार सबसे लंबा पूछ रहे हैं, तो सच्चाई, हार्ड ट्रूथ ये है कि देयर विल बी ए टाइम जब मम्मी पापा नहीं होंगे। ऑफ कोर्स उनकी सिखाई हर बात होगी, एंड ऑफ कोर्स वो यादों में साथ होंगे, पर मेरी समझ में रिश्ते की यादें होंगी उस वक्त। रिश्ता मेरी समझ में दो लोग होते हैं तब होता है, उसके बाद तो रिश्ते की मेमोरीज होती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक सबसे लंबा शायद बहन भाई के साथ ही होता है, सबसे लंबा जो होता है वो। और मेरे केस में तो क्योंकि मैं जब था तो वो ऑलरेडी थे, मेरे भाई और मेरी सिस्टर दोनों ही बड़े हैं। आई थिंक सबसे लंबा जो है बहन भाई के साथ ही होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने जो कहा वो बहुत हद तक सही है जैसे, लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें मैं इसका एडेप्टेशन जो है थोड़ा सा चेंज करूंगा। आपने स्पेसिफिकली एक्चुअली जो रिश्ता कहा, वो रिश्ता कहा है बहन भाई का, है ना? उस केस में क्या हो जब दोनों भाई हो या दोनों बहनें हो? नहीं सर, वो इंटेंशन नहीं था। बहन भाई का मतलब जो सिबलिंग्स हैं उनका, सिबलिंग्स है, करेक्ट। तो मैं उसी बात पे आ रहा था। और गाइज, आपकी फीलिंग्स जो है, आपकी भावनाएं जो हम तक पहुंची हैं, और आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ किसी भी तरह से।
राइट। आपने जो अपने विचार प्रस्तुत किए बिल्कुल आपके सर माथे पे, लेकिन नॉर्मली इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आप सबसे ज्यादा समय जो अपनी जीवन का स्पेंड करते हैं, सबसे ज्यादा पोर्शन जो अपनी लाइफ का स्पेंड करते हैं, वो स्पेंड करते हैं आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ। मदर फादर की एज बहुत निकल चुकी होती है जब आप आते हैं। हस्बैंड वाइफ, आप भाई बहनों की बहुत सारी एज निकल चुकी होती तब आपकी लाइफ में हस्बैंड वाइफ आते हैं, उसके बाद बच्चे आते हैं। तो आपका सबसे लंबा रिलेशनशिप आपकी जो लाइफ स्पैन में होता है एक्चुअली, वो आपके सिबलिंग से होता है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ कहा, मैं एक्चुअली डिनाई नहीं कर रहा हूं आपकी बात को, मैं अगेन बता दूं, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमारा हमसे रिश्ता, सेल्फ से रिश्ता जो है सबसे लंबा होता है। पर आप चीज एक बात गौर करके सोचिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आप जो हैं क्या आप वो अपने बहन या भाई की वजह से नहीं है? जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, जैसा आप बिहेव करते हैं, जैसा आप रिएक्ट करते हैं और जिस तरह से आप सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, क्या आपको लगता है कि आपके उस माइंडसेट में, आपके उस थॉट प्रोसेस में, आपके उस बिहेवियर में आपके बहन या भाई का कंट्रीब्यूशन नहीं है? बहन भाई, भाई भाई, बहन बहन, यानी सिबलिंग्स जो होते हैं, सिबलिंग्स का एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि बहुत क्लोज होता है, बहुत क्लोज होता है, बहुत फाइन होता है ना, बहुत हार्ड होता है, बहुत स्वीट होता है, बहुत हैप्पी होता है, बहुत जेलस होता है, बहुत सैड होता है। हर तरह की एक्सप्रेशंस, हर तरह की फीलिंग्स जो है आपको सिबलिंग्स के रिलेशनशिप में मिल जाएंगी। और आपको एक बात बता दूं, जो चीज आप जिंदगी में सिबलिंग्स के साथ कर सकते हैं, अपने बहन भाई के साथ कर सकते हैं, वो जिंदगी में उस तरह की फीलिंग्स आप शायद किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। मैं यहां पे आपको कुछ जल्दी कुछ पिक्चर्स शेयर करना चाहूंगा और मैं वो फीलिंग आपको जो है याद दिलाने की कोशिश करना चाहूंगा, जो फीलिंग्स हो सकता है आपको कुछ चीजें आपके मन में ताजा कर दे और आपको जो है लगे कि हाँ ये टाइम आपने स्पेंड किया है और ये यादें आपके साथ हैं। प्रमोद सर, स्क्रीन शेयर हो रही है, विजिबल है आपको? जी सर, हो रही है लेकिन छोटी आ रही है। छोटी आ रही है, ओके, कोई बात नहीं, हम इसको एनलार्ज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विजिबल है, क्लियर दिख रहा है ना? परफेक्ट 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 परफेक्ट, बढ़िया, ठीक है। ये पिक्चर देखिएगा, आपको हो सकता है कि आप फ्लैशबैक में जाएं, आपकी कुछ इमेजेस आपके मन में जो है वो पैदा हो, राइट? बहुत ध्यान से देखिएगा और आप इसको जो है याद करने की कोशिश करिएगा कि आपकी जिंदगी में क्या ऐसे मोमेंट्स रहे हैं। मुझे लगता है शायद पिछले 30 सेकंड में आपकी जिंदगी आपकी आंखों के सामने से निकल गई है। जो समय आपने अपने भाई बहन के साथ गुजारा होगा,
जो आपने एक दूसरे के बाल खींचे होंगे, जो आपने एक दूसरे को धक्का दिया होगा, जो आपने एक दूसरे की शिकायत की होगी, और आपको वो कुछ मोमेंट्स याद होंगे मेरे ख्याल से। मैं आपको दोबारा से याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, आप याद करिएगा। आज मैं मम्मी के पास सोऊंगा, है ना? मैं मम्मी के पास सोती हूँ, मम्मी मुझसे ज्यादा प्यार करती है, राइट? हम तुझे कचरे के डब्बे से उठा के लाए थे, है ना? हमारे घर के दरवाजे पे कोई तुझे छोड़ गया था तो हमने तुझे घर में रख लिया था। यू रिमेंबर ऑल दिस? याद है आपको? जी। और वो फीलिंग्स सोचिए, वो फीलिंग्स क्या होती थी। हम एक दूसरे से जेलस होते थे। मुझे अभी भी याद आता है वो चीजें कि जब घर में छोटा होता है ना कोई, और जब हमको ऐसा फील होने लगता है, हम ऐसा जेलस फील करते हैं कि यार हमारी जगह कोई लेने आ गया है, या हमारे हिस्से का प्यार उसको मिलने लगा है। आप आई डोंट नो आपको मोमेंट्स याद है कि नहीं है, कि जब छोटा बच्चा आपका भाई या बहन पालने में या कहीं काउच पे लेटा हुआ होता था और माँ आसपास नहीं होती थी, और जब आप जेलस होते थे और उसके जो है ये तो उंगली चुबा देते थे, या आप उसको जो है मार के वहां से भाग जाते थे कि ये मेरी जिंदगी में क्यों आया है और इसने मेरा प्यार छीन लिया है, इसने मेरा हिस्सा छीन लिया है। डू यू रिमेंबर? आज अगर हम सोचते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कैसा जल्लाद आदमी हुआ करता था वो यार, या मैं कैसे जल्लाद हुआ करता था, एक छोटे से नासमझ बच्चे को उंगली करके और उसकी आंख में उंगली करके और उसको मार के उसको चिकोटी काट के वहां से भाग जाता था, और कैसा करता था। बट वो चीज आपको लाइफ का एक लेसन सिखाती है, और वो लाइफ का लेसन ये होता है कि नथिंग इज परमानेंट, इवन लव इज नॉट परमानेंट इन लाइफ, इट कीप्स चेंजिंग। ये अपना साइज, अपना आकार, अपनी इंटेंसिटी बदलता रहता है जीवन में, और जीवन से यही कुछ बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिलती हैं सिबलिंग्स के रिलेशनशिप्स में। आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो है वो किसी और से शेयर नहीं कर सकते जो सिबलिंग से शेयर कर सकते हो। मैं जो बात कर रहा हूं ना आपसे, ये इस एक्सपीरियंस के साथ कर रहा हूं क्योंकि मेरे घर में 2 बेटियां हैं, और यकीन मानिए उनको रात को जो है 10 बजे बिस्तर पर सुलाने के बाद कि सो जाइए, लाइट बंद कर लीजिए, उसके बाद करीब करीब घंटे भर, सवा घंटे, 1.5 घंटे तक उस रूम से आवाजें आती रहती, दोनों बात करते रहते। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी छोटी बेटी के या आपके घर में भी छोटे बच्चे की अपब्रिंगिंग में, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में, उसके बिहेवियर डेवलपमेंट में, और उसकी जिंदगी में बड़े भाई या बहन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और किस तरह से उसके कैरेक्टर बिल्डिंग में वो हेल्प करता है, आपको अंदाजा नहीं है। जब आप कहते हैं ना कि मैं हूं आज, मेरा सेल्फ से, आपके सेल्फ को बनाने में आपके भाई बहन का बहुत बड़ा हाथ है। आपको उसने मोटिवेट किया है, आपने आपको उसने बकअप किया है, आपको उसने चीयर किया है। जब बाहर समाज में हमारे आसपास जब हर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या आप किसी चीज में हार जाते हैं, या आप किसी चीज को अच्छा नहीं कर पाते, जब सब आपको लूजर कहते हैं, तो एक घर में आपका भाई या बहन होती है जो आपको चीयर करती है, और हमेशा ये कहती है कि भाई यू आर द बेस्ट। और भाई होता है तो बहन को बोलता है तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। आप बहुत सारी चीजें किसी और से शेयर नहीं कर सकते, नॉट इवन विद द फ्रेंड्स, जो आप अपने भाई या बहन से शेयर करते हैं। चीजें जैसे आपकी लाइफ में कौन नया दोस्त बना है, आप हमेशा आके अपने उससे शेयर करते हो, मैंने उसको मेरा वो नया फ्रेंड बना है, नई फ्रेंड बनी है ना? आप अपने भाई बहन को जरूर बताते हो, राइट? जब आप टीनेज में होते हो, जब आप एडल्टहुड में जब जाते हो, तो आपका कोई क्रश होता है या आपको किसी से प्यार हो जाता है, तो आप भाई बहन के साथ जरूर शेयर करते हो, है ना? और उसके बाद जब आपका ब्रेकअप भी हो जाता है, तो भी आप जो है आंसू उसी के साथ बहाते हो। लड़कियां हो खासकर, तो लड़के तो हो सकता है कई बार हाइड कर जाते हैं। और जैसा वो अभी वो गाने में सुन रहे थे ना, जब ब्रेकअप हो जाता है लड़कों का, जब 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 भाई बहन होते हैं, तो कई बार भाइयों में कई ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जब उनको वो
समझाते भी हैं और साथ में साथ ये भी समझाते हैं कि इस चीज को भुलाने के लिए किसका सहारा लेना है। ऐसे भाई भी होते हैं, है ना। तो जिंदगी में हर तरीके से आपको भाई बहन हेल्प करते हैं। आपके स्कूल में कोई नई कॉन्सेप्ट होती, नई चीजें होती हैं, उसके बारे में आप यकीन नहीं करेंगे। मैं आपको 2 दिन पहले का इंसिडेंस बताता हूं। मेरी बड़ी वाली बेटी जो कि 10th क्लास में है, अनाउंसमेंट हुआ, उसको बताया गया स्कूल में कि शी इज बीइंग सिलेक्टेड एज अ हाउस कैप्टन ऑफ उसके स्कूल में। 2 दिन से वो उसने आके मुझे ये बताया, और उसने मुझे ये बताया कि आपको काव्या को ये बात नहीं बतानी है, मैं चाहती हूं कि काव्या को पूरे स्कूल के सामने जैसे सब बच्चों को पता लगेगा वैसे ही पता लगे, एंड आई वांट टू सी हाउ शी फील्स, वो कैसा फील करती है, कैसा प्राउड फील करती है उसके आसपास के लोग जब कहेंगे। क्योंकि जब चीजें पता होती पहले से ना, तो यू डोंट रिएक्ट दैट वे, आप उस तरह से रिएक्ट नहीं करते हो। और उसको ये भी डाउट था कि हो सकता है शायद वो अपने क्लोज फ्रेंड्स को बता दे कि मेरी दीदी जो है वो हाउस कैप्टन बनने वाली है स्कूल। वो जो प्राउड मोमेंट आने वाला है, वो फीलिंग जो सीखने वाली है, समझने वाली है, ये जिंदगी में काम आएगी। कि यू फील प्राउड ऑन समवन एल्सेस अचीवमेंट, किसी और के अचीवमेंट पे आप प्राउड फील करते हैं, ये अपने आप में एक आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी लर्निंग है और लेसन है आपके लिए। अब्यूज, आपको कोई गाली देता है, आपको कोई बुरा भला कहता है, तो आप घर में आके भाई बहन को बताते हैं। फीमेल्स के साथ खासकर बात होती है, जब लड़की की शादी होती है और लड़की जब चली जाती है, आई एम श्योर जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो शायद वो जो न्यूज जो है, अगर आपकी सिस्टर है, आप उसके साथ सबसे पहले शेयर करते हो। अगर आपके मन में कभी ऐसे डिप्रेशन वाले थॉट्स आते हैं, इवन सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो जनरली जो शेयर कर पाते हैं अगर, तो अपने भाई बहन के साथ शेयर करते हैं कि मेरा ऐसा मन करता है कि यार मैं सुसाइड कर लूं, मेरा ऐसा मन करता है कि मैं कहीं जाके मर जाऊं। भाई बहन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होते हैं आपकी जिंदगी का। और आज जो मैं बात कर रहा हूं, वो मैं ये बात कर रहा हूं कि जो पावर होता है ना सिबलिंग बॉन्ड का, ये सिबलिंग बॉन्ड का जो पावर होता है, ये हमारी जिंदगी को दिशा देता है। और यकीन मानिए हमारी वेलनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये बातें तो हमें पता है, तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं, है ना। ये तो हमने एक्सपीरियंस किया है। बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक्चुअली जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा हूं, या जो चीज मैं शेयर करना चाह रहा हूं आप लोगों के साथ, जो मैं देखता हूं अपने आसपास, वो ये है कि कहीं वो जो समय हमने जो साथ में स्पेंड किया था, कहीं वो जो रिलेशनशिप थी हमारी, कहीं वो जो बॉन्डिंग थी हमारी, कहीं वो वक्त की आपाधापी में हमारे खुद की महत्वाकांक्षाओं ने कहीं वो जो बॉन्ड है, कहीं उसको पीछे तो नहीं छोड़ दिया। कहीं आप इतने बड़े होके, इतने समझदार होके, हम कहते हैं ना, हम जैसे जैसे उम्र बड़ी होती जाती है हम समझदार होते जाते हैं, कहीं इतने बड़े होके, कहीं इतने समझदार होके किसी ऐसी बात पे जो कि अगर हम जब 4 साल के थे या 5 साल के थे या 6 साल के थे ना, तो हम कितनी भी बड़ी गलती कर दें, या फिर भले ही सामने वाले की कितनी बड़ी गलती हो, हम उसको माफ कर देते थे। और मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा कि छोटे भाई बहनों में, छोटे भाइयों में, छोटे जो बहनें होती हैं उनमें कोई भी झगड़ा जो दिन में शुरू होता है वो अगले दिन सुबह तक चलता होगा। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बहुत लंबे समय तक रहती होगी। क्यों? हम दिल खोल के रख देते थे एक दूसरे के सामने, अपना मन में जो विचार होते थे हम कह देते थे। मुझे तेरी वो बात बहुत गलत लगी जब तूने दोस्त के सामने मेरे को कहा ना ऐसा, तो मुझे बहुत बुरा लगा, इस वजह से मैं आपसे बात नहीं करती या बात नहीं करता। एंड देन अगेन आप पैचअप कर लेते हो, आप समझाते हो और आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाते हो। पर कहीं ना कहीं समय के साथ साथ
हम शायद उस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को भूल तो नहीं गए। कहीं समय के साथ साथ हमारी जिंदगी में जो एक इंपॉर्टेंस भाई या बहन की थी, कहीं हमने कम तो नहीं कर दी। आज से 5 दिन बाद एक त्योहार आने वाला है, भाई बहन के प्रेम का रिश्ता इस त्योहार से रिवाइव होता है एक्चुअली, है ना। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मारामारी में, इस हड़बड़ी में, इस महत्वाकांक्षा भरे जीवन में या अपने बिजी शेड्यूल में अगर आप बहन हैं तो कहीं आपने जो है भाई को राखी भेजना तो नहीं भूल गए, या आप अगर भाई हैं तो कहीं बहन को क्या गिफ्ट भेजना है या क्या गिफ्ट देना है, कहीं वो तो नहीं भूल गए। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, अगर किसी तरह की गिला शिकवा भी है, चाहे वो भाइयों में हो चाहे भाई बहन में हो, यकीन मानिए जब तक वो रहेगा ना तब तक आपकी जिंदगी पूरी नहीं है, तब तक आपको जिंदगी में खालीपन लगेगा, तब तक आपको जिंदगी में लगेगा किसी चीज की कमी है, तब तक आपको अपने रिश्ते पूरे नहीं लगेंगे, आपको अपने रिश्ते कंप्लीट नहीं लगेंगे। और हम कहीं ना कहीं उस ईगो में, हम कहीं ना कहीं उस मैं बड़ा या मैं पहले या मैं सही, इस चक्कर में हम उस रिश्ते की जो इंपॉर्टेंस है, जो सैंक्टिटी है, जो उसकी जो पावर है, उसको मिस कर जाते हैं, उसको कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं अपनी जिंदगी से, और उसका खामियाजा भुगतते हैं हम। क्योंकि यकीन मानिए इस एज में भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो शायद अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर सकते, आप अपने हस्बैंड से शेयर नहीं कर सकते, जो आप अपनी बहन से शेयर कर सकते हो या अपने भाई से शेयर कर सकते हो दिल खोल के। क्यों? क्योंकि मैं एक बात बताऊं, अगर आप अपनी वाइफ से किसी बारे में खफा हैं या आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो आप वो भी किसी से शेयर करना चाहते हो, आप दोस्तों से शेयर कर नहीं सकते क्योंकि वो सोचेगा कि यार ये वाइफ के बारे में मेरे से क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कमी लगती है ना तो मैं अपनी बहन के साथ शेयर कर सकता हूँ कि यार मुझे उसने इस तरह से रिएक्ट किया है, मुझे ये अच्छी चीज नहीं लगी है, और बहन होने की वजह से वो एक फीमेल की क्या फीलिंग होती है उसके बारे में मुझे कम्युनिकेट कर सकती है, मुझे बता सकती है, जिससे कि मेरे वाइफ के साथ मेरे रिलेशंस बेटर हो सकते हैं। आप मिस कर रहे हैं उन चीजों को। यही चीज भाइयों के साथ होती है। हम अपनी जिंदगी में हम हमेशा कहते हैं कि हमारी जिंदगी में जो है रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमारी जिंदगी में रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी जिंदगी में शायद पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभी पूछूंगा ना तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 950 लोग हैं, हर एक आदमी हाथ खड़ा करेगा कि मेरी जिंदगी में फैमिली और रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग है, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यकीन मानिए रिसर्च कहती है 95% ऑफ डिस्प्यूट्स जो ब्रदर्स में होते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ मनी। 95%। वुड यू बिलीव? क्या आप सोच सकते हैं इस बात को कि 95% रिश्ते खराब होते हैं भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी की वजह से। हम बात करना बंद कर देते हैं, हम देखना बंद कर देते हैं एक दूसरे को, हम अपने एक दूसरे के घरों में जाना शुरू कर देते हैं, जाना बंद कर देते हैं, हम एक दूसरे के फंक्शंस में जाना बंद कर देते हैं। क्या कोई भी चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है जिसके साथ आपने अपनी जिंदगी के 24-25 बेहतरीन साल गुजारे, और आप जो आज हैं उसको बनाने में आपको हेल्प किया है उस आदमी ने या उसके रिश्ते ने। आज आप अगर वो आदमी बन गए हैं जो आप हैं, तो आज उस रिश्ते को हटा के आप जो है काट के फेंक देंगे अपनी जिंदगी से। क्या ये सही है? क्या ये वेलनेस का या वेलबींग का या हेल्दी लिविंग का हिस्सा है? आपकी जिंदगी के पर्सनल इश्यूज आपके हो सकते हैं, मैं उसमें किसी भी तरह से जो है नहीं बताना चाह रहा इस बात को, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि मेरे ख्याल से वो एक रिश्ता जो है ना वो किसी भी और डिस्प्यूट से कहीं बड़ा है। वो रिश्ता किसी भी और अनबन से कहीं बड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी से चूक हुई है, गलती किसी की भी हो, भले छोटे भाई की गलती हो और आप ये सोच रहे हैं वो छोटा है उसको सॉरी बोलना चाहिए,
तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, गलती किसी की भी हो, इस रक्षाबंधन में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ना ही सिर्फ बहन और भाई, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन और भाई और भाई, रीच आउट टू देम, उन तक पहुंचिए, उन तक पहुंचिए। आपको फोन उठा के एक नंबर डायल करने में आपको सालों लग जाते हैं, आपके आंखों के सामने से कई बार वो नंबर गुजरता है, आपके मन में आता है यार मैं कॉल कर लूं, पर आप उसको मिस कर जाते हैं। तो प्लीज, आज सैटरडे है, अगर आपकी ऑफिस की छुट्टी है तो आज का दिन है, आप कॉल करिए। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर छुट्टी नहीं भी है तो भी कहीं छुट्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, और किसी भी आपके काम से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज। अगर गैप है, अगर अनबन है, अगर नाराजगी है, फोन उठाइए, कॉल करिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। मैं कुछ देर से नोटिस कर रहा हूं, मैं अगर बात कर सकूं, छाया मैम अनम्यूट करिएगा। जी मैम नमस्ते, आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको देख रहा था, मतलब आई डोंट नो किस तरह के मिक्स्ड एक्सप्रेशंस दिख रहे थे आपके चेहरे पे, आप मिस कर रहे थे या आप जो है आई डोंट नो, मैं जो है लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, देखिए डायरेक्टली स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये इस बात से डिसाइड होता है कि फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ दोनों जुड़ी हुई हैं आपस में, ये हम सब एग्री करते हैं इस कम्युनिटी में आने के बाद। लेकिन अगर कोई चीज हमारे मन में हमेशा बैठी रहती है, हमारे दिमाग को हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है, हमें स्ट्रेस देती है, हमें चिंता का कारण देती है, तो कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ ठीक नहीं कर रहे। और एक बात सब मानेंगे मेरे ख्याल से यहाँ पे कि जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है, और अगर फैमिली इंपॉर्टेंट है तो फैमिली में भाई और बहन का रिश्ता, भाई और भाई का रिश्ता, बहन और बहन का रिश्ता, इसके बिना फैमिली कंप्लीट हो नहीं सकती। रीच आउट टू देम, रीच आउट टू देम। अगर डिस्टेंस इतना है कि आप जा सकते हैं, अगर डिस्टेंस इतना है कि आप जा सकते हैं तो प्लीज जाके मिलिए, प्लीज जाके मिलिए। एक झप्पी और एक गाल पे पप्पी कितनी दीवारें गिरा सकती हैं आपको अंदाजा नहीं है। ये दो चीजों में कितनी बड़ी शक्ति है आपको अंदाजा नहीं है। कितनी से बड़ी दीवार हो, कितने पुराने से पुरानी दुश्मनी हो, जाइए मिलिए, एक झप्पी दीजिए, एक पप्पी दीजिए, और देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। सोनिका मैम अनम्यूट करिएगा, आपकी आंखें नम हैं। याद आ रही है आपको किसी की? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 22 साल के बाद मेरे भाइयों को राखी अपने हाथ से बांधूंगी। वाह, मैं इस बार राखी पे बनारस जा रही हूँ, तो उसके लिए मतलब मुझे फीलिंग आ रही है। अमेजिंग। किस रिश्ते में है ये पावर? है कोई रिश्ता जिसमें है ये पावर? आप मिलते हैं तो रुलाता है, आप बिछड़ते हैं तो रुलाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनिका मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये जो निकलते हैं ना, ये जो निकलते हैं आंखों के रास्ते, ये आपको बहुत अच्छा करते हैं, ये आपको बहुत अच्छा करते हैं।
मिलिए, रीच आउट टू देम। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग, नितिशा मैम, रीच आउट टू देम, मिलिए प्लीज उनसे, है ना, पहुंचिए उन तक, अप्रोच करिए उनको, जीवन को बेहतरीन बनाइए, स्वास्थ्य को बेहतर करिए। सुनीता मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। क्या हुआ मैम? You made us very emotional. बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, दुनिया से ही चले जाते हैं कुछ लोग। और you're right, आपके बेस्ट कॉन्फिडेंट जो है वो आपके सिबलिंग्स होते हैं, एंड वो पल वापस नहीं आते, लेकिन दिल के कई तहों में वहां से निकल के फिर याद और ताजा जरूर हो जाते हैं। And you're absolutely right. God bless you for, giving this kind of talk to everyone. कि एक भी पल जो है वो मिस नहीं करना चाहिए। And reach out to people whom you love. Tell them that you love, and you'll always be there. Thank you so much, and God bless you. थैंक यू सो मच नीता, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जिनके पास ये खजाना नहीं है ना, वो उसको मिस करते हैं, लेकिन अगर आपके पास है और अगर आप मिस कर रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। मत मिस करिए इस खजाने को। और क्या यकीन मानिए, किसी भी रिश्ते से ज्यादा पावरफुल होता है रिश्ता। आप सोच के देखिएगा अपनी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है इस रिश्ते की, आपको बनाने में क्या इंपॉर्टेंस रही है इस रिश्ते की, और जो आज आप हैं वो किस वजह से। मैं बहुत मिस करता हूं अपनी सिस्टर को। 4 साल हो गए मिले हुए, कुछ समय कोविड खा गया, उसके बाद बच्चों के एग्जाम्स, बच्चों की प्रिपरेशन जिंदगी के आगे बढ़ने की। लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि आज हमारे पास ये सुविधा है कि हम रोज वीडियो कॉल बात कर सकते हैं, रोज जूम कॉल पे देख सकते हैं दूसरे को, रोज मिल सकते हैं, रोज फोन पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सुविधा होने के बाद भी अगर आप दूर हैं, नॉट गुड, नॉट गुड। एक छोटी सी प्यार भरी बात से सब चीजें सही से हो सकती हैं, सब चीजें सुधर सकती हैं, सब चीजें, जिंदगी खुशहाल हो सकती है। तो क्यों नहीं वो स्टेप उठाया जाए, क्यों नहीं रीच आउट किया जाए, क्यों नहीं मिला जाए? प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। होपफुली इस आने वाली वीक पे जो है आप अपने बिखरे हुए जो भी जिंदगी के हिस्से हैं उनको समेटेंगे, अगर हैं तो। और अगर आपकी सब चीजें बहुत ही जबरदस्त हैं, आप सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं, आप मिलते हैं, आप एक दूसरे को जिंदगी में सपोर्ट करते हैं, आप एक दूसरे के सजेशंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, यू आर लकी, यू आर वेरी वेरी लकी। क्योंकि आपकी जिंदगी में ना, आपको कोई भी मोटिवेट करे, कोई भी इंस्पायर करे, वो उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, लेकिन आपका भाई या बहन आपके कंधे पे थपथपा के या आपके सिर पे ऐसे ऐसे करके आपको बोलते हैं ना, वेल डन चैम्प। वो जो एक लाइन होती है ना, जो बहन से भाई को मिलती है, कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। ओके, गेट अप एंड गेट गोइंग। जो चीजें हमको सुधारनी है उसको सुधारेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे। थैंक यू सो मच एंड एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैंने आपको जो है किसी भी तरह से दुखी किया हो तो। एंड थैंक यू सो मच। बैक टू अजय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके,
इसलिए मेरे को गौरव सर अच्छे नहीं लगते, उड़ाते हैं अपने को ना। अनफॉर्चुनेट वो लोग नहीं है सच में जिनके पास या तो बहन भाई है ही नहीं, या कभी थे ही नहीं, तो आज नहीं है इस दुनिया में, या कभी थे ही नहीं। अनफॉर्चुनेट सच में ही अपने में से वो लोग हैं जो उनके पास हैं और किसी वजह से कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। वो लोग इस कम्युनिटी में नहीं है, आपके बहन भाई हो सकता है नहीं है, लेकिन अपन यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अपन स्टार्टिंग करें। मैं यूजुअली कुछ नहीं पहनता हाथ में, ये एक धागा रहता है जो हर राखी चेंज होता है, और यही राखी होती है बस। ये धागा राखी है, ये इस राखी खुलेगा, इस राखी जो बंधेगा वो अगली राखी खुलेगा। उसके अलावा मैं कुछ नहीं पहनता और बढ़िया है, अच्छा है। सो अपन कोशिश करेंगे और नहीं रोएंगे अपन। और आप समझ गए होंगे मेरे समझ में कुछ शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं।